अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो एक दोस्त का सवाल आया है कि पावर डायरेक्टर के अंदर अरबिक लैंग्वेज को हम किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दोस्तों को इस चीज़ का मसला आता है कि पावर डायरेक्टर के अंदर उन्हें अरबी लिखना नहीं आती। तो उसका आज बहुत ही मुफीद तरीका मैं आपके साथ लेके आया हूँ, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। और जल्द ही आप लोग भी इस काबिल हो जाएंगे कि आप उसमें अरबिक लिख सकें। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से ये 3D टेक्स्ट में जाके 3D वाला है जहाँ, जो ये ले लें, ये दूसरा ले लें, आपकी मर्जी। मैं अभी फ़िलहाल के लिए 3D ले रहा हूँ ताकि थोड़ी सी लुक अच्छी आए। उसके बाद आपने इसे कर लिया ड्रैग करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये चीज़ आपने थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ। उसके बाद ये हमने इसके ऊपर कर लेना डबल क्लिक। जैसे हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो शो होती है। अब यहाँ पर जो बात है, अगर हम यहाँ पर अरबिक लिखते हैं, जैसे कि ये है जी हमारे पास सूरह अल-वाक़िया की फर्स्ट आयत, इज़ा वक़अतिल वाक़िया, तो इसे हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी टेक्स्ट। ठीक है, कॉपी करके जब मैं इसे इस जगह पर ला कर मैं इसे पेस्ट करता हूँ तो ये देखिए इस तरह से इस सबका इशू आ रहा होता है कि अरबिक उनकी ठीक नहीं लिखी जाती। तो इस चीज़ का जो एक ही हल है अभी तक मेरी नज़र में आया, तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों ने नीचे लिंक मैं दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में अरबिक राइटर का, आपने इसे कर लेना है ओपन। जैसे आप इस रेयर फाइल को ओपन करेंगे, आपके पास ये नीचे आया है जो अरबिक राइटर .exe, आपने इसके ऊपर करना है डबल क्लिक। जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। उसके बाद आपने इनपुट के अंदर यहाँ से जो आयत आपने लेनी है उसे कॉपी टेक्स्ट करना है। इधर से ले लेंगे, कहीं से भी अरबिक लेने हैं आप, ठीक है। उसे लाकर आपने करना है यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर सीधी सीधी लिखी जाएगी इज़ा वक़अतिल वाक़िया। उसके बाद आप लोगों ने करना है ये जो है ना प्रोसेस इनपुट, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। जैसे आप प्रोसेस इनपुट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा जो कि पढ़ने के काबिल नहीं है, आपको समझ नहीं आएगी कि क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आपने करना है सिलेक्ट आउटपुट। जैसे आप सिलेक्ट आउटपुट करेंगे तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने कंट्रोल-C से कर लेना है कॉपी। जैसे आप लोग इसे कॉपी करते हैं और अब इसके अंदर लाकर आप लोग इसे करते हैं पेस्ट, तो ये देखें जी आपकी जो है अरबिक वो इसमें लिखी गई है। बिल्कुल इसी तरह से आप जितना मर्जी जो मर्जी अरबिक में इसमें लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक और आयत एक लिख के देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ भी वाकई में ये वर्किंग मेथड है इसमें। तो इसे हम यहाँ पर ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद एक बार दोबारा से मैंने डबल क्लिक करना है इसके ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो शो होगी। आपने इधर इस वाले टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लें डबल, या यहाँ पर आप कर लें इसे कंट्रोल ए करके सारा पीछे वाला जो है बाकी रिमूव कर दें और यहाँ पर जाएं। यहाँ से आप फर्ज करेंगे मुझे दूसरी आयत चाहिए, मैं इसके साथ में इधर ये 3 नुक्ते बने हुए यहाँ से मैं कॉपी टेक्स्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अपने उर्दू राइटर के अंदर आ जाता हूँ, जहाँ से मैं क्लियर फील्ड्स के ऊपर क्लिक करके सारा डाटा रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर इनपुट के अंदर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। उसके बाद प्रोसेस इनपुट करने के बाद सिलेक्ट आउटपुट करता हूँ और यहाँ से कंट्रोल-C कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैं आकर इसे कर देता हूँ पेस्ट। ये देखें जी आपकी ये दूसरी आयत भी इसी तरह से लिखी जा चुकी है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ समझते जाएं कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ना, ज़्यादातर जो फ़ॉन्ट्स है वो इसमें ज़्यादातर अरबिक फ़ॉन्ट्स हैं जो वर्क नहीं करेंगे। तो जो फ़ॉन्ट्स आप इसमें वर्क करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो लिखने और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ डीको। ठीक है, ये आपको नेट से मिलेंगे, आपने डीको नाम से डाउनलोड कर लेंगे। जो मर्जी फ़ॉन्ट इनमें से आप कर लेंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है, इनमें से आप कोई भी फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करेंगे मैं ये वाला फ़ॉन्ट फिलहाल के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से इसका मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो कलर में इसका चेंज कर सकता हूँ। इसे कर देता हूँ ओके, एक मिनट कलर चेंज नहीं हुआ, यहाँ से येलो कलर लेके ओके करता हूँ मैं इसे। उसके बाद ये क्या जी, इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद आप इसमें 3D जो रोटेशन है इसकी उसे आप चेंज कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह से भी लेके आ सकते हैं। ये देखिए जी, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल 0 पर रहने दें, और इसको भी हम लोग 0 पर ही ले जाते हैं, बिल्कुल सीधा रखते हैं। ठीक है जी, इस तरह रख लेते हैं। उसके बाद Z एक्सिस को अगर चाहें तो आप थोड़ा सा बढ़ा दें, इस तरह से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसमें 3D का जो है ना, 3D में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स उन्होंने दिए हुए हैं। 3D टेक्सचर में क्या देखें जी, 3D टेक्सचर में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास गोल्डन टेक्सचर आ जाता है। ये देखें जी, आपको और क्या चाहिए इसमें। आप ये जो टेक्स्ट है ना, ये देखें इस तरह का अगर आप टेक्स्ट किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में बनाने जाएंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसके अंदर आपको बने बनाए ये टेक्सचर और भी मिल जाते हैं। आप इसमें अपनी मर्जी का टेक्सचर यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अगर आपकी कोई क्यूरी हो या किसी भी के रिलेटेड आप वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के या ऑडियो एडिटिंग के रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो उस पर आ जाएगी। थर्ड मैथड हम डिफ़ॉल्ट में जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट में ये चीज़ वर्किंग है या नहीं है। तो डिफ़ॉल्ट में मैं ये टेक्स्ट ले आया हूँ डिफ़ॉल्ट वाला। ठीक है जी, इसके ऊपर अब हम करते हैं डबल क्लिक। तो इसके ऊपर जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास फिर से एक न्यू विंडो ओपन होती है। अब यहाँ पर हमने इस जगह पे आके पेस्ट कर देना है डाटा।
तो डिफ़ॉल्ट में ये हमें थोड़ा सा इशू दे रहा है, तो आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट को छोड़ के आप लोग 3D का इस्तेमाल करें, जिसमें थोड़ा सा आपका जो है इशू भी रिज़ॉल्व हो जाता है और जो टेस्ट है आपका वो भी ज़रा खूबसूरत नज़र आता है।